अब आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बाढ़ की विभीषिका और लगातार पानी बरसने से कैसे ये राज्य इस वक्त जूझ रहे हैं। नवसारी हो, नासिक, केदारनाथ, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, साथ ही गुजरात के अलग अलग इलाके, वहीं महाराष्ट्र में नागपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बाढ़ और पानी के कहर से लोग परेशान हैं। वलसाड से मेरे सहयोगी देव कोटा के साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव, आप वहां पर बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कितनी अतिरिक्त टीमों की तैनाती की गई है आने वाले सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर? जी, वलसाड और नवसारी को गिनकर 2 से 3 टीमें हैं एनडीआरएफ की जो अभी भी तैनात है। वो लोग सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। वैसे तो बारिश कम हो गई है, लेकिन फिर भी वो लोग निकले नहीं हैं उनके बेस कैंप के लिए, क्योंकि कोई भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 15 जुलाई जो कि इस शुक्रवार तक रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में हमने ये भी देखा है कि नदियों में से 2 लोगों की जानें कैसे बचाई। जेसीबी एक्सकवेटर यूज करके भी एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड ने भी जॉइंट ऑपरेशन में लोगों को जिस तरीके से एरियल रेस्क्यू किया है, हवा में से जाकर नदी में से जो तालाब के जो नदी के किनारे पर रह रहे थे उनको भी कैसे रेस्क्यू कर दिया गया है, और टेम्पररी शेल्टर और जो लोकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित वहां पर ले जाया गया है। आज पानी थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन दिन भर हम आपको विजुअल्स लाते रहेंगे कि कुछ कुछ इलाकों में 3 से 4 दिन हो जाने के बावजूद भी पानी नहीं उतरा है। वहां कुछ लोगों के घर गए हैं तो कुछ लोगों की दुकानें गई है, वो लोग अभी भी वहां जा नहीं पाए। कुछ लोग तो जब हम रंगून नगर में थे, नवसारी के एक इलाके में जो स्टेट हाईवे को कनेक्ट करता है नवसारी को सूरत से, वहां पर भी जब एक राज्य का हाईवे बंद हो जाता है तो उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी टीम को ये भी बता रहे थे कि मीडिया के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, कुछ लोगों को पीने को पानी भी नहीं मिला है और उनके घर पे भी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण इलेक्ट्रिसिटी लाइंस भी स्नैप कर दी गई थी, तो उसके कारण वो बेचारे घर पर फंसे हुए हैं। तो इस तरह की जो चीजें हमें पता चल रही है काफी चिंताजनक है। और हम लोग ने हॉस्टल हाईवे पर भी दिखाया था कि पूरे के पूरे गांव कैसे पानी के नीचे बह गए हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बाढ़ की तस्वीरें हम अलग अलग राज्यों की आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बनी हुई है। अब आपको मध्य प्रदेश की कुछ शहरों की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां पर भी भोपाल, देवास, रायसेन, बैतूल में हालात काफी ज्यादा नाजुक बने हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क ज्यादा पानी के बहाव की वजह से टूट गया है। इसमें रायसेन, देवास और बैतूल शामिल है, जहां पर लोगों का रेस्क्यू एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से किया जा रहा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घरों तक पानी पहुंच चुका है। पूरी की पूरी फसल इन इलाकों में बर्बाद हो चुकी है। मध्य प्रदेश पर पानी का ये जो प्रहार है, इसका अंदाजा आप लगाइए कि वहां पर जब मिनिस्टर सिंधिया के घर में भी अंदर पानी घुस आया, उनके बंगले के अंदर ये पानी घुस गया। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बंगले में पानी घुसने के बाद किस तरीके से इसकी निकासी की गई, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। 10 जुलाई की ये तस्वीर है भोपाल में उनके आवास की। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बंगले में जब पानी घुस आया। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार भोपाल से आ रही हैं, जहां पर पानी का कहर दिखाई दे रहा है। घरों तक पानी घुस आया है, दुकानों में भी पानी है, और लोगों की परेशानी का सबब ये है कि इस पानी की निकासी नहीं हो रही है। ये बैतूल की तस्वीर आप देख रहे हैं। 33 जिलों में मध्य प्रदेश के अलर्ट जारी कर दिया गया है, और इन जिलों में लगातार प्रशासन की भी नजर बनी हुई है कि लोगों को जल्द से जल्द इन इलाकों से हटाया जाए, क्योंकि कई ऐसे रिमोट इलाके हैं, कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क इस वक्त टूट चुका है। बहुत तेजी से बढ़ता हुआ पब्लिक को हटाते हुए पुलिसकर्मी